हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं प्रद्युम्न फ्रॉम एसपीडियन। और यार क्या ही मैं बोलूं, वीडियो मैंने पिछले 4 दिन से अपलोड नहीं किया और किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बाकी क्रिएटर्स का मैं देखता हूं, दे आर लाइक कि उनकी एक दिन वीडियो अगर लेट आती है तो उनके चैट सेक्शन पूरे स्पैम हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन पूरा स्पैम कर देते हैं लोग कि किधर हो। मैं 4 दिन से गया हूँ, कोई पूछ तक नहीं रहा है किधर हूँ कैसा हूँ। लेकिन चलो वापस आए, दे रहे हैं, दुरुस्त आए। मैं एक नई सी वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि मैं कौन से एथिकल हैकिंग इंस्टीट्यूट में था, मैंने कौन सा एथिकल हैकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, मैंने क्यों ज्वाइन किया था, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे, वही सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर तो चैनल पर नए हो, टेक्नोलॉजी के बारे में, चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक स्कीम बताऊं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को झट से दबा दो। सबसे पहले वीडियोस तुम्ही को मिलेंगी, बाद में बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। भाई देखो, मेरी स्टोरी शुरू होती है क्लास 12 से। मैंने जब क्लास 12 पास नहीं किया, मैंने फेल किया, तो मेरे को 1 साल का गैप लगा। और उस साल के गैप में मेरे को इंस्टीट्यूट ढूंढने थे। तो मेरे को एथिकल हैकिंग पढ़ना था, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ऑनलाइन पढूं या ऑफलाइन पढूं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये आ रहा था कि ऑनलाइन में मेरे को मेरे क्लासमेट या बैचमेट्स नहीं मिलेंगे जिसके साथ मैं प्रैक्टिकल कर सकूं। ऑनलाइन में मेरे को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और टीचर्स भी मिल जाएंगे जो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो क्लासमेट का इन्वायरमेंट होता है वो नहीं मिलेगा, क्लासरूम का इन्वायरमेंट हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने ऑफलाइन सेक्शन उठाया। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मेरे पास दिल्ली भी ऑप्शन था, मेरे पास पुणे भी ऑप्शन था, मुंबई भी ऑप्शन था। लेकिन मुंबई थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी तो मैं मुंबई में हूँ, लेकिन उस टाइम के लिए मुंबई थोड़ा महंगा था। और दिल्ली मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्यों नहीं पता, लेकिन आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो। तो मैंने पुणे को चूज़ किया। पुणे में मैंने बहुत सारे एथिकल हैकिंग के इंस्टीट्यूट्स को विज़िट किए। सबके अलग अलग प्राइजेस थे, कोई 1 लाख ले रहा था, कोई 80,000 ले रहा था, कोई 90,000 ले रहा था, कोई डिप्लोमा कोर्स भी करा रहा था मेरे को, जिसमें नेटवर्किंग वगैरह सब उन्होंने डिसाइड किया। तो लास्ट में मैं एक इंस्टीट्यूट पे आया जिसका नाम था CSAP टेक्नोलॉजीज़। ये इंस्टीट्यूट मेरे को मिला, डेक्कन में है, पुणे में। ये इंस्टीट्यूट में मैं जब गया इंक्वायरी के लिए, तो यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छे से समझाया गया कि पहले मेरे को पूछा गया कि आपको करना क्यों है, उसके बाद मेरे को इसका रोड मैप बताया गया कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, पहले आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपको नेटवर्किंग पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पहले काम करो, आप नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स क्लियर करो, उसके बाद CEH जो होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग प्रोग्राम, वो लेना। उसके बाद एक और प्रोग्राम है CHFI जो कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उन्होंने बोला ये 3 प्रोग्राम लेते हो तो आपका बहुत अच्छा कॉम्बो ऑफर बन जाएगा। लेकिन हालांकि मैंने बस 2 ही प्रोग्राम लिया और साथ में पाइथन ले लिया। अब नेटवर्किंग मैंने सीखा। नेटवर्किंग सीखने में मेरे को लगभग 2 महीने मिले। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि स्टूडेंट्स बहुत सही थे, बहुत कोऑपरेटिव स्टूडेंट थे, हेल्प बहुत ज़्यादा करते थे और बहुत लोग मेरे टच में अभी भी हैं। और उसके बाद जितने भी वहाँ पे सिस्टम्स होते थे सब काम करते थे, जितने भी PCs वगैरह हैं काम करते थे, प्रोजेक्शन अवेलेबल था, प्रोजेक्टर अवेलेबल था जिससे हम लोग पढ़ते थे। टीचर्स भी टाइम पे आते थे और ये नहीं कि एक ही टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता था। CCNA के टीचर अलग थे, पाइथन के टीचर अलग थे, CEH के टीचर अलग थे। तो ऐसे अलग अलग टीचर्स आते थे जो कि हमें पढ़ाते थे। तो ये भी बहुत सही चीज़ था, क्योंकि इससे ये होता था कि आपको एक जो स्ट्रीम में आप पढ़ना चाहते हो उसके एक स्पेशलिस्ट आपको मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो मेरे को लगा 2-3 महीना, लगभग 2 महीना के लगभग लगा था CCNA क्लियर करने में। उसके बाद मैं CH में आया। CH भी मेरे को 4-5 महीना लगा, आराम से मैंने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। टीचर्स बहुत अच्छे थे, प्रैक्टिकल्स पूरे कराए। और वो मैं जब पढ़ा तो मेरे को 5-6 महीने लगभग वो भी लगे CH में और कंप्लीट हो गया मेरा। पाइथन भी साथ साथ मेरा चल रहा था CH के साथ साथ। तो पाइथन भी मेरा 2 महीने में एडवांस पाइथन कंप्लीट हुआ था। पाइथन के टीचर भी मेरे बहुत सही थे, उन्होंने मेरे को पाइथन की बहुत सही सही चीज़ें बताई थी और आगे बोला था कि अगर पाइथन में चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो आगे ये सारी चीज़ें करना। तो भाई ये सब कुल मिला जुला के था। तो मेरी जो इंस्टीट्यूट ढूंढने की जर्नी थी वो थोड़ी लंबी थी। तो मैंने कुछ चीज़ फ़िल्टर कर दिया था कि इन हिसाब की चीज़ों से मेरे को इंस्टीट्यूट अपना ढूंढना है। तो आप भी ये काम करना, मैंने बहुत सारी वीडियोस पे बना भी रखी है, लेकिन इसमें ही मैं बता दे रहा हूँ। आप अपने कोर्सेज़ को आराम से ढूंढो, नेट पे सर्च करो, रिसर्च करो कि आपको चीज़ें पढ़नी क्या है, उस हिसाब से आप फिर से अपने इंस्टीट्यूट ढूंढना शुरू करो। देखो, आपको अगर बेसिक्स पता नहीं है तो आपको नेटवर्किंग पढ़ना पड़ेगा। नेटवर्किंग आपको आगे बहुत काम देगी। अगर आप नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे हो और या फिर नेटवर्क में काम कर रहे हो तो वहाँ पर नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए। तो देखो भैया, पहली चीज़ ये है कि नेटवर्किंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो आप पहले नेटवर्किंग सीखो, उसके बाद CEH का कोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का कोर्स बहुत कम लोग कराते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और
थोड़ा टफ भी होता है, तो बच्चे ज़्यादा स्टार्टिंग में कर नहीं पाते हैं। तो मैं इसीलिए इसी काउंसिल की तरफ थोड़ा झुका रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा इजी भी होता है और जॉब वेब में भी आप इनके सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो। उसके बाद जब मैं सब क्वालिफिकेशन मेरी होगी तो मेरे को इंस्टीट्यूट लेवल का सर्टिफिकेशन मिला। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम जब हुआ तो इसी काउंसिल का भी सर्टिफिकेशन मिला। तो ये थी भाई मिला जुला कुल चीज़ें कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट में क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। और इससे भी रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको चीज़ें सीखनी है कि और आगे क्या क्या करें, या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान लेना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हम लोग जल्दी ही 5000 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं। तो नीचे #AskSPTN यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, #AskSPTN लिखना और अपने क्वेश्चंस को डाल देना। तो Q&A ज़रूर हम लोग करने वाले हैं 500,000 सब्सक्राइबर्स पे। तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करा के कंप्लीट करा दो। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर तो पसंद आई हो तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना। और ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे को ज़रूर फॉलो करके रखना। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए रोज़ की तरह इंटरनेट पे 20 से 20 सिक्योर।